अगर आपको इक्विटी के रिटर्न्स चाहिए कम रिस्क में तो हाइब्रिड फंड्स आपके लिए बेस्ट चॉइस है। हाइब्रिड फंड्स डेट और इक्विटी का मिक्स होता है। हाइब्रिड फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो डेट और इक्विटी दोनों में ही इन्वेस्ट करते हैं, कभी कभी गोल्ड और रीट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। मतलब इनमें आपको रिस्क और रिटर्न्स का बैलेंस मिलेगा। इनका मोटिव होता है कंट्रोल्ड रिस्क के साथ बैलेंस रिटर्न देना। इनमें आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे। हाइब्रिड फंड्स के टाइप्स की बात करें, फर्स्ट कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इसमें आपको लो रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे। ये प्योर डेट से अच्छे हैं, लेकिन इनमें इक्विटी का ग्रोथ पोटेंशियल भी होता है। सेकंड बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स, इनमें आपको ग्रोथ और सेफ्टी का बैलेंस मिलेगा, लेकिन इनमें आपको इक्विटी जैसा अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, इनमें आपको हाई ग्रोथ पोटेंशियल मिलेगा रिस्क ट्यूशन के साथ। फोर्थ डायनेमिक एसेट एलोकेशन, इनमें इक्विटी और डेट में शिफ्ट देखने को मिलता है। ये सभी तरह की मार्केट में काम करता है, लेकिन इनमें रिटर्न्स फंड मैनेजर की टाइमिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। फिफ्थ मल्टी एसेट एलोकेशन, इनमें 3 से ज्यादा एसेट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होती है। इनमें रिस्क कम होता है, लेकिन अगर कोई एसेट अच्छा परफॉर्म ना करे तो इससे आपके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। सिक्स्थ आर्बिट्राज फंड, दीज आर टैक्स एफिशिएंट अल्टरनेटिव टू डेट, इनमें रिस्क नहीं होता है, लेकिन इनके रिटर्न्स एफडी जितने ही होते हैं। सेवंथ इक्विटी सेविंग फंड, ये कॉम्बिनेशन है इक्विटी डेट और आर्बिट्राज का। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इनके रिटर्न्स कैप्ड होते हैं। हाइब्रिड फंड से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स की बात करें तो ये एक मिथ है कि इनमें आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलेंगे या बहुत ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे। ये भी एक मिथ है कि ये सिर्फ बिगनर के लिए ही है। ये भी एक मिथ है कि ये 100% रिस्क फ्री है। ये भी एक मिथ है कि ये बैलेंस्ड फंड्स जैसे ही है। ये भी एक मिथ है कि ये इक्विटी फंड से ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। हाइब्रिड फंड से रिलेटेड कुछ हिडन पॉइंट्स और लेसर नोन फैक्ट्स की बात करें तो कुछ हाइब्रिड फंड्स मंथली इनकम भी देते हैं। हाइब्रिड फंड्स गोल्ड और रीट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड फंड्स की परफॉर्मेंस डिपेंड करता है फंड मैनेजर के टाइमिंग और एसेट एलोकेशन स्किल पर। हाइब्रिड फंड्स के डेट पोर्शन में भी रिस्क होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क या क्रेडिट रिस्क। हाइब्रिड फंड्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग टूल का काम करता है। रिस्क मीटर हर हाइब्रिड फंड का अलग होता है। सभी हाइब्रिड फंड्स एग्रेसिव नहीं होते हैं। हाइब्रिड फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कभी कभी 2 सेपरेट फंड्स लाइक डेट एंड इक्विटी के मिलाए गए एक्सपेंस से ज्यादा हो सकता है। हाइब्रिड फंड्स बेयर मार्केट में इक्विटी फंड्स जितने नहीं गिरते हैं, लेकिन वो इक्विटी फंड्स जितने अपमूव भी नहीं दिखाते हैं। रिटर्न्स और टैक्सेशन की बात करें तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में आपको 10 to 13% के रिटर्न्स मिल जाएंगे। कंजर्वेटिव फंड्स में 6 to 9% के, बैलेंस एडवांटेज फंड में 8 to 12% के। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का मतलब है जिन फंड्स का इक्विटी एलोकेशन 65% है, उनमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जितने ही टैक्स लगेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 12.5%। बैलेंस हाइब्रिड फंड्स मतलब जिन फंड्स में इक्विटी एलोकेशन 35 to 65% है, उनमें 24 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो कि 20 और 12.5% है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स मतलब वो फंड्स जिनमें इक्विटी एलोकेशन 35% से कम है। इनको डेट ओरिएंटेड स्कीम के रूप में ट्रीट किया जाता है। पूरे होल्डिंग पीरियड के लिए गेन स्लैब रेट पर टैक्स होते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म। इंडेक्सेशन बेनिफिट की बात करें तो वो आपको नहीं मिलेगा। इक्विटी लाइक होल्डिंग के लिए 1.25 लाख रुपीस तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्प्टेड है। डेट लाइक फंड्स में 4 लाख रुपीस तक। हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से इक्विटी जितने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रखना एक गलती है। फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड इग्नोर करना ये भी एक मिस्टेक है। हाइब्रिड फंड्स को लो रिस्क एफडी अल्टरनेटिव समझना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि इक्विटी हैवी हाइब्रिड फंड्स में स्टॉक मार्केट का रिस्क होता है। डाइवर्सिफिकेशन का ओवरलैप करना भी एक मिस्टेक है, क्योंकि दूसरे म्यूचुअल फंड्स के साथ हाइब्रिड फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप कर सकता है, जिससे फिर डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन को टाइम पर रीबैलेंस ना करना भी एक मिस्टेक है। टैक्स इंपैक्ट ना समझना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि इक्विटी हैवी हाइब्रिड फंड्स और डेट हैवी हाइब्रिड फंड्स इनमें टैक्स रूल्स अलग अलग है। अगर आपके पास ऑलरेडी इक्विटी और डेट फंड है तो उसके बाद हाइब्रिड फंड लेना उतना ज्यादा सही नहीं है। एक्सपेंस रेशियो को इग्नोर करना भी एक मिस्टेक है,
क्योंकि हाइब्रिड फंड्स का कॉस्ट ज्यादा हो सकता है। सेम एएमसी के मल्टीपल हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना ये भी एक मिस्टेक है। हाइब्रिड फंड्स के प्रोस की बात करें तो इनमें आपको एक ही फंड में प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आप एक फंड से ही डेट और इक्विटी दोनों में ही इन्वेस्ट करते हो। इनमें इक्विटी से कम ही रिस्क है, इसमें इक्विटी से कम वोलेटिलिटी है, लेकिन डेट से ज्यादा रिटर्न्स भी। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए ये सही चॉइस है। इसमें एसेट एलोकेशन भी ऑटोमेटिक है, वो फंड मैनेजर ही करेंगे, आपको नहीं करना है। हाइब्रिड फंड्स लॉन्ग टर्म में स्टेबल और स्टेडी रिटर्न्स देते हैं। हाइब्रिड फंड्स के कुछ कॉन्स की बात करें तो इनमें आपको इक्विटी से कम ही रिटर्न्स मिलेंगे। बिगिनर के लिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अक्सर हाइब्रिड फंड्स इक्विटी जितने रिटर्न्स नहीं दे पाते हैं और डेट जितनी सेफ्टी भी नहीं दे पाते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो हाइब्रिड फंड्स उन लोगों के लिए सही है जो ना तो बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और जो ना ही बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। लेकिन आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही कोई भी फंड सेलेक्ट करना चाहिए। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।